पाकिस्तान में आम चुनावों को रोकने के लिए आतंकी संगठनों ने चुनावी प्रत्याशियों पर ही हमले शुरू कर दिए। वहां एक ही दिन में अलग अलग पार्टियों के 2 प्रत्याशियों पर चुनाव प्रचार के दौरान आतंकी हमले हो गए, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया, क्योंकि आतंकियों ने पहले नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम की पार्टी के नेता मोहसिन दावर के खिलाफ गोलियों की बौछार कर दी। इस दौरान उनके साथ चल रहे लोग ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। यह हमला उस वक्त हुआ जब मोहसिन दावर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे और वो दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां एक गांव में रैली करने जा रहे थे। लेकिन बताया गया कि घात लगाए आतंकियों ने रास्ते में ही जमकर उनके काफिले पर गोलियां बरसाई और फिर वहां से भाग गए। हमले के बाद की तस्वीरों में मोहसिन दावर की गाड़ी पर हर तरफ गोलियों के निशान दिखे। हालांकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसीलिए वो इस हमले में बाल बाल बच गए। लेकिन मोहसिन दावर पर हमले के कुछ घंटे बाद ही आतंकियों ने पाकिस्तान में एक और नेता को निशाना बनाया। इस बार गोली से नहीं, बम से हमला किया गया और इस हमले में JUIF यानी जमीयत उलमाए इस्लाम फजल पार्टी के कारी खैरुल्लाह नाम के नेता को जान से मारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने बाजौर जिले में उस रास्ते पर बम लगा दिया था जहां से खैरुल्लाह को चुनाव प्रचार के लिए जाना था। बताया गया कि जैसे ही उनकी कार वहां से गुजरी, वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। इस विस्फोट में कार को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत ये रही कि उसमें मौजूद कारी खैरुल्लाह समेत बाकी लोगों की जान बच गई। हालांकि 24 घंटे के अंदर हुए दोनों हमलों की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली। लेकिन खुफिया सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकी हमले ही नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को धमकी देकर उन्हें चुनावों से दूर रहने की हिदायत भी दे रहे हैं। बताया गया कि 2 प्रत्याशियों को आतंकियों से धमकी मिलने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और वहां की पुलिस भी अलर्ट हो गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया गया कि पाकिस्तान में अगले महीने से होने जा रहे आम चुनावों को लेकर कई आतंकी संगठन भड़के हुए हैं। यही नहीं, आतंकी संगठन ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस तो पाकिस्तान के लोगों को चुनावों से दूर रहने तक की धमकी दे चुका है। 2019 में बना यह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का ही हिस्सा है और इस आतंकी संगठन ने 30 जुलाई को पाकिस्तान के बाजौर जिले में एक चुनावी रैली में आत्मघाती धमाका कर 54 लोगों की जान ले ली थी। ISPP यानी इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के लोगों को चुनावी रैलियों और जुलूसों में शामिल नहीं होने के साथ मतदान केंद्रों से भी दूर रहने की चेतावनी दी थी। यही नहीं, ISPP ने उन राजनीतिक पार्टियों को भी निशाने पर लेने की धमकी दी थी जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई, क्योंकि माना जाता है कि ISPP पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। इसी बीच आतंकियों ने एक ही दिन में 2 चुनावी प्रत्याशियों पर हमले करके पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आतंकी हमलों को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही और इसके पीछे भी उनकी बड़ी साजिश बताई गई, क्योंकि खुफिया सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना जेल में बंद इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना चाहती। दावा किया गया कि इसीलिए कई प्रत्याशियों पर हुए हमलों के बाद भी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि माना जा रहा है कि 8 फरवरी से होने जा रहे चुनावों में पाकिस्तान के दोनों बड़े दल इमरान की पार्टी PTI और नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है कि अगर इमरान खान की पार्टी भारी पड़ती दिखाई देती है तो पाकिस्तान की सेना आतंक का साया दिखाकर चुनाव पर रोक लगवा सकती है।